नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। किसी आम शहरी को अगर अपना पासपोर्ट बनवाना हो तो महीनों पुलिस थाने और पासपोर्ट दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन आतंकी और अपराधी कब कैसे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पा लेते हैं और उनके आधार पर पासपोर्ट किसी को पता भी नहीं चलता। एक बार फिर से राजस्थान के हिस्ट्री सीटर दिलीप नाथ का पासपोर्ट बिहार में बनाए जाने का मामला सामने आया है। उनके विदेश भागने के लिए गायजी के पते पर पटना के पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट बनवा लिया है। अब वह इसी पासपोर्ट पर महिला का वेश बदलकर उदयपुर से विदेश भागने की फिराक में थे। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मौजूद हैं। सर, कौन है ये दिलीप नाथ और कितने शातिर अपराधी हैं ये? देखिए, आपने बताया ही कि दिलीप नाथ कितना फर्जीवाड़ा करता है, कितना शातिर अपराधी है। और वो आप बताइए कि उसने राजस्थान का ये हिस्ट्री सीटर है और बिहार में ये पासपोर्ट बनवा लेता है। बिहार का लोकल एड्रेस दे के गया जी के पते पर पटना के पासपोर्ट कार्यालय से इसने अपना पासपोर्ट बनवाया है। और बड़ी तैयारी थी, पासपोर्ट बनवाया, महिला का वेश धारण किया और उदयपुर से विदेश भागने की फिराक में था। लेकिन पुलिस ने उसे करीब 3 महीने पहले ही धर दबोचा था। अब सवाल उठता है कि कौन है, कितना शातिर है। तो जान लीजिए कि 10,000 का इनामी अपराधी है और मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के नाई पुलिस थाने के मिसारमा का रहने वाला है। 36 केस में वांटेड है। उस पर हत्या का प्रयास, अपहरण, अवैध हथियार, बदमाश साथियों के साथ सुनियोजित सिंडिकेट बनाकर आम लोगों की बेशकीमती जमीन और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का उसका धंधा था। उन्हें डरा धमकाकर धन वसूली भी करता था ये। और इस पर कुल 36 केसेज दर्ज हैं। तो उसने जन्म स्थान गया जी का दिया था। उदयपुर पुलिस ने कोतवाली थाना पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार गया जी के कोठी थाना के बीकोपुर में रहने का पता देकर फर्जी आधार पर इसने अपना पासपोर्ट बनवाया है। तो आधार कार्ड भी बनवा लिया, पासपोर्ट कार्ड भी बनवा लिया, निवास प्रमाण पत्र भी बना लिया। देखिए कितना फर्जीवाड़ा है। इतना ही नहीं, पीएनबी शाखा में खाता भी खुलवा लिया और इसके बाद इसने पासपोर्ट के लिए पटना दफ्तर में अप्लाई किया और वही गलत और फर्जी जानकारी देते हुए। कैसे इस अपराधी ने पासपोर्ट बनवा लिया, क्योंकि उसके लिए तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जरूरी है। सवाल यही उठ रहा है कि पुलिस ने लापरवाही की है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के तो कोई पासपोर्ट बनवा ही नहीं सकता है। तो पासपोर्ट के लिए जो जरूरी पुलिस वेरिफिकेशन था, उसने बनवाया कैसे? क्या पुलिस ने वेरीफाई किया था उसके अड्डे पर जाकर? क्या लोगों से पूछताछ की थी कि वो यहाँ का रहने वाला है या नहीं रहने वाला है? क्योंकि वो अपना जन्म स्थान भी बिहार ही दिखा रहा है। तो अगर पुलिस कायदे से गई होती वेरिफिकेशन के लिए तो पता चल जाता कि वो यहाँ का नहीं रहने वाला है। यहाँ वो रह रहा है जरूर, लेकिन कहीं और का है, तो पता चल जाता। तो पुलिस को पता चला कि उसने गया जी जिले के कोठी थाना के बीकोपुर का पता दिया था और पुलिस वेरिफिकेशन भी आसानी से वो करवाकर पासपोर्ट बनवा भी लिया। तो पासपोर्ट बनाने के लिए उसने फर्जी पता, आधार कार्ड, बैंक खाता भी खुलवा रखा था। अब उदयपुर पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद केस दर्ज किया। फिर जांच रिपोर्ट पटना के कोतवाली थाने में भेजी है। कोतवाली थाना ने दिलीप नाथ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कोतवाली थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर लेने की पुष्टि भी कर दी है। तो अब देखिए, ये बहुत बड़ा रैकेट है पासपोर्ट बनवाने का और इससे तो कई सवाल उठ रहे हैं। पटना से आतंकी भी पासपोर्ट बना लेते हैं, और कैसे कर लेते हैं ये लोग ऐसा? और फिर ये किसकी चूक है, पुलिस की या फिर पासपोर्ट ऑफिस की? नहीं, पुलिस की तो चूक है। पुलिस ने वेरिफिकेशन प्रॉपर ढंग से नहीं किया। पासपोर्ट ऑफिस तो केवल पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट देखता है और जरूरी कागजात देखता है, जारी कर देता है। ये सब कैसे हो रहा है, किसकी चूक है, ये तो सवाल उठ ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चूक तो पुलिस की है। अब पासपोर्ट ऑफिस तो किसी का पता जांचने नहीं जाता है। पासपोर्ट ऑफिस से पता नहीं करने जाता है कि जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि पुलिस की ही बड़ी चूक है। और पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के पास से जो पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए थे, वो भी तो किशनगंज से ही बने थे। तो कई ऐसे आतंकी रहे हैं जिनका बिहार कनेक्शन निकला है और सबने
फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के आधार पर अपना पासपोर्ट बनवाया है। जो जानकारी है अशरफ के बारे में, उसने पासपोर्ट 2014 में बनवाया था और दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी का बिहार कनेक्शन सामने आया था। तो स्पेशल सेल के मुताबिक बिहार से बने फेक आईडी की बदौलत उसने बाकी कागजात बनवाए और उसके बाद पासपोर्ट बनवाकर विदेश तक का सफ़र भी किया। देश में कोई भी आतंकी वारदात हो तो बिहार से उसका कनेक्शन, उसका तार जुड़ ही जाता है। मतलब यह है कि पुलिस वेरिफिकेशन का काम ठीक से नहीं करती है। पैसा दीजिए, 1000-2000 सुविधा शुल्क दे दीजिए, पुलिस बैठे बैठे रिपोर्ट दे देगी कि हाँ हमने चेक कर लिया, इनका नाम सही है, इनका पता सही है, इनका करेक्टर भी सही है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट लेना हो या किसी तरह का वेरिफिकेशन रिपोर्ट चढ़ावा दीजिए, मिल जाएगा। तो पुलिस अगर गंभीरता से लेती तो आतंकियों का कैसे पासपोर्ट बन जाता, सातिर अपराधियों का पासपोर्ट कैसे बन जाता। और ये कितने सातिर हैं, अब सोचिए, अपराधी है राजस्थान का, बिहार में जाकर गया में रहता है, वहाँ से फर्जी सारे प्रमाण पत्र बनवा लेता है, फिर उसी प्रमाण पत्र के आधार पर वो पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करता है और पासपोर्ट भी ले लेता है और लड़की का वेश धारण करके वो विदेश भागना चाहता है। तो इतने सातिर, खुंखार अपराधी और आतंकी अगर बिहार से इसी तरह पासपोर्ट बनवाते रहे तो बिहार तो बदनाम होगा। और मुझे लगता है कि बिहार को सेफ पैसेज बना लिया है आतंकियों ने कि बिहार में रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, बिहार में रहेंगे और आतंकी वारदातों को अंजाम देंगे देश के दूसरे कोनों में। तो यहाँ पुलिस खोजती ही नहीं है और वो आराम से दूसरे हिस्सों में जाकर आतंकी वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो ये चिंता वाली बात है और ये सवाल उठता है कि क्या बिहार से, पटना से आतंकियों के लिए, अपराधियों के लिए पासपोर्ट बनाना बेहद आसान है? जवाब तो यही है कि हाँ बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा पैसा खर्च करिए और पासपोर्ट बनवा लीजिए, आधार कार्ड बनवा लीजिए, वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लीजिए। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।